हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साकामोटो डेज की कहानी में जानेंगे कि उसका पहला एपिसोड क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है साकामोटो जो कि काफी दुश्मनों से लड़ रहा होता है। वो अकेला होने के भी कारण दुश्मनों पर भारी पड़ जाता है और सारे ऑब्स्टेकल्स पार कर लेता है और एक एक करके सभी दुश्मनों को मार देता है। उससे सभी गैंगस्टर डरते हैं और सभी हिटमैन उसे पसंद करते हैं। उसे सभी लेजेंडरी हिटमैन बुलाते हैं, पर तभी उसे प्यार हो जाता है और वो रिटायर हो जाता है, शादी कर लेता है, इवन पापा बन जाता है और साकामोटो मोटा हो जाता है। तो कहानी की अगली घड़ी में एक हिटमैन जो कि उसी के साथ काम करता था उसका घर ढूंढ लेता है। उसी दौरान साकामोटो की शॉप में एक लड़का उसे बताता है कि मैं इस गोल में हिट कर दूं तो आपको मुझे फ्री में फ्रूट जूस देना होगा। लेकिन बेचारे लड़के का निशाना चूक जाता है और दूसरी बार निशाने में वो एक कस्टमर आ जाता है और उसके पैंट में वो लग जाता है और वो कस्टमर गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। तभी उस लड़के का जूता उसके पैंट में लग जाता है और उसका पैंट और गंदा हो जाता है। तो वो कस्टमर उसे मारने ही वाला होता है कि साकामोटो उसे पकड़ लेता है और अपने मन में उसे पेन से मारने की सोचता है कि तभी वो हिटमैन उसकी तारीफ करता है कि पेन से भी आप उसे मार सकते थे, मैं ये सब देख सकता हूँ और साकामोटो तुमसे बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बोलता है इट्स मी शिन द साइकिक। और साकामोटो उसे मारता है एज ए वेलकमिंग गेस्चर में और शिन उसे बोलता है कि हर टाइम मारने की मत सोचा करो, मैं शिन हूँ, मैं आपके साथ पहले काम किया करता था। फिर वो दोनों बात करने निकल जाते हैं और शिन को बिलीव हो जाता है कि साकामोटो अब हिटमैन नहीं रहा, वो बदल चुका है। शिन साकामोटो को वापस आने को कहता है, वो साकामोटो को फिर से हिटमैन बनने को कहता है, पर साकामोटो नहीं मानता। वो कहता है कि उसके हिटमैन बनने के दिन अब चले गए हैं। शिन चिढ़ जाता है और बोलता है आपसे पहले सभी गैंगस्टर डरते थे और आपको सब लेजेंडरी हिटमैन बुलाते थे, ये सब छोड़ के आप यहाँ। साकामोटो रामेन खाने लगता है तो शिन बोलता है कि आप पहले ये मसाले वाली चीजें नहीं खाते थे, अब तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाता। शिन सिगरेट को लाइट करने वाला होता ही है कि साकामोटो अपनी स्किल से उसकी सिगरेट कट कर देता है और बोलता है कि यहाँ सिगरेट नहीं यूज कर सकते। शिन चौंक जाता है कि लाइक इतनी स्पीड, अभी भी मोटा हूँ चाहे नहीं, पर तुम्हें अभी भी मारने के काबिल हूँ, क्या आप मुझे ये कहने की सोच रहे हो साकामोटो? शिन ये सोचता है। तभी एक टाउन का आदमी साकामोटो से काम करने को बुलाता है तो शिन सोचने लग जाता है कि शायद साकामोटो अभी भी अपना हुलिया बदले है पर हिटमैन का काम करते हो, लेकिन वो गलत निकलता है। साकामोटो उस आदमी के ट्री की ब्रांचेस काटता है। साकामोटो दूसरी औरत की बेटी को खाना खिलाने में मदद करता है। तो कभी साकामोटो दो बच्चों की प्ले बॉल को दो में डिवाइड कर देता है। सभी लोग साकामोटो से काफी खुश हो जाते हैं। तभी शिन बोलता है कि क्या आप पूरे टाउन के रखवाले बन गए हो? वो समझ जाता है और बोलता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी बड़ी आसानी से छुपाई है, पर मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत मजाकिया लग रहे हो, मैं वापस जरूर आऊंगा। और वो बच्चा उस पर तीर मार देता है, पक्का उसे कहीं और निशाना लगाना था। पर गाइस, शिन कार में बैठ के लौटने की तैयारी करते टाइम सोच ही रहा होता है कि 5 साल के बाद में साकामोटो से मिला और वो काफी तरह से बदल गए हैं, पर डैम साकामोटो अभी भी बहुत कमाल के है। इवन विद एक्स्ट्रा वेट उनके पास अभी भी वो हिटमैन आ रहा है। बस काश हम फिर से साथ में काम कर सकते हैं। वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तभी शिन का बॉस का फोन आ जाता है और पूछता है कि तुमने उसे कन्विंस किया? तो शिन बताता है उसको कि नहीं, पर तो वो बॉस बोलता है कि अगर नहीं तो तुम उसे मार दो। तो शिन बोलता है कि इसकी क्या जरूरत है, साकामोटो मुझे नहीं लगता हमारे बीच आएगा, इवन वो अब तो मोटा भी हो गया है। उसका बॉस बोलता है कि मोटा हो या नहीं, पर जब कोई हमारी गैंग से गायब हो जाए हमें उसे दुनिया से भी गायब कर देना चाहिए, ये रूल है और साकामोटो ने इस रूल को तोड़ा है, हम उसे नहीं जाने दे सकते। तो शिन अपना काम करो वरना मेरे पास और लोग हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ये कि तुम भी उसी के साथ जुड़ चुके हो। अपने बॉस का फोन शिन काट देता है और इसके बाद अपने घर जाके यही सब साकामोटो के साथ पुरानी यादें सोचने लगता है और बोलता है अगर मैं नहीं तो कोई और आपको मार देगा, तो अगर उन्हें करना ही है तो मैं ये काम जरूर करूंगा। इसके बाद अगले दिन से साकामोटो के घर पहुंच जाता है। उससे बच्चे बात करते हैं पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है, बोल के कि अब ये टाइम वॉर का है, और शॉप के अंदर चला जाता है। शिन साकामोटो से बोलता है कि वो शायद आज टाउन लीव कर दे, तो जाने से पहले उसने सोचा यहाँ आगे गुड बॉय कह देता। शिन अपनी गन साकामोटो की तरफ एम करता है और साकामोटो अपनी टॉफी से उस बुलेट को डाइवर्ट कर देता है और उसकी तरफ आइसक्रीम फेंक के गायब हो जाता है और दोनों के बीच फाइट होता है। पर शिन चाहे साइकी क्यों ना हो साकामोटो के मूव्स को नहीं जान पाता और इन द एंड साकामोटो उसे हरा देता है और शिन बेहोश हो जाता है। रात में शिन की जब आंख खुलती है तो वो खुद को साकामोटो के घर में पाता है, जो कि उसकी शॉप के ऊपर वाले भाग में होता है। साकामोटो की वाइफ उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और बहुत ही डिलीशियस डिशेस होती हैं और वो सोच ही रहा होता है कि उसने इतना कोशिश की साकामोटो को मारने की और खाने की तरफ देखता है तो सोचता है कि क्या पता इसमें पॉइजन मिला हो, लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो पॉइजन को हराने में ट्रेंड होता है। तो वो खाना खा लेता है और उसे वो खाना इतना अच्छा लगता है कि वो रोने लगता है। तो साकामोटो की वाइफ हंसने लग जाती है कि शिन ने भी वही एक्सप्रेशन दिया जो साकामोटो ने भी सबसे पहले दिया था। शिन सोचने लगता है कि वो क्या महसूस कर रहा है, ऐसा उसने कभी अपनी पुरानी जॉब से महसूस किया ही नहीं। फिर उसे समझ आ जाता है कि साकामोटो ने छोटे छोटे एवरीडे मोमेंट्स को जी रहा है
चेरिश कर रहा है, इसलिए वो हिटमैन से हट किया है। इसके बाद जब वो जाने लगता है तो साकामोटो को डिनर के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि मैंने बोला था कि आज मैं टाउन लीव कर दूंगा। और तभी साकामोटो बोलता है कि तुम यहाँ दोबारा आ सकते हो। वो चला जाता है वहाँ से सोचते सोचते कि वो अभी भी साकामोटो के बराबर नहीं है। इसके बाद शिन अपने बॉस के पास जाता है तो उसका बॉस समझ जाता है कि वो साकामोटो को नहीं मार पाया होगा। तभी शिन बोलता है कि साकामोटो को जाने दो तो बॉस बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम साकामोटो को डिफेंड क्यों कर रहे हो। शिन बताता है कि साकामोटो के पास घर है जहाँ वो लौट सकता है। तो उसका बॉस बोलता है कि साकामोटो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो हमारे वर्ल्ड में था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के चला गया, हमें उसे मारना ही होगा। तो शिन बोलता है कि उनकी जगह मैं मर जाता हूँ, आप साकामोटो को छोड़ दो। तो उसका बॉस पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो शिन बोलता है कि आज मैंने उस पर गन एम की जिसको मैं एडमायर करता था, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उसका बॉस मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम खुद मर जाओ और हम साकामोटो को छोड़ देंगे, एज इफ हम उससे जाने देंगे। और ये शिन जान जाता है और उसकी तरफ गन एम कर लेता है और एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान साकामोटो ये सब चीज सुन रहा होता है। पक्का उसने कोई अपने ट्रिक से शिन के पास माइक्रोफोन या कोई ऐसा बग लगा दिया होगा और साकामोटो अपने वेपन के साथ पहुंचने की तैयारी करता है। उसी दौरान शिन अपनी पूरी मेहनत से अपने बॉस के लोगों से लड़ता है और उनके मूव्स जान जाता है। तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये हमारे मूव्स पहले से कैसे जान जाता है। तो उसका बॉस बताता है कि ये साइकिक है, इसके ज्यादा करीब जाओगे तो ये तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा। और फाइट के दौरान शिन के पास आखिरी मैग बचता है और वो सोचता है कि किसी न किसी तरह उसे यहाँ से निकलना होगा कि तभी उसके पैर में गोली लग जाती है और उसे लोग घेर लेते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब ये इसका आखिरी समय है और तभी साकामोटो आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। बॉस अपने लोगों को चिल्लाता है कि साकामोटो आ गया है, उसे मार दो, पर लोग साकामोटो का कुछ नहीं उखाड़ पाते। शिन हैरान हो जाता है कि साकामोटो की फाइट देख करके कि अभी भी वो पहले जैसा ही है और साकामोटो सभी को हरा देता है और शिन को बचा लेता है। इसके बाद शिन पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो साकामोटो बताता है कि उसने शिन के गन में बग फिक्स कर दिया था। शिन इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि मैंने आपको बताया था ना कि आज चाहे जो हो मैं टाउन लीव कर दूंगा। तो साकामोटो उसे अपने शॉप की एप्रन दे देता है और बताता है कि तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। अगले दिन साकामोटो शिन के बगल में रामेन खा रहा होता है तो शिन उसे मना करता है क्योंकि उसकी वो शर्ट गंदी कर रहा होता है और ऊपर से शॉप में रामेन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तभी एक कस्टमर अपने लिए कुछ ढूंढ रही होती है पर जान नहीं पाती। तो शिन अपने साइकिक से जान जाता है और उसकी हेल्प कर देता है। उसके बाद वो बच्चा शिन से उसके साथ खेलने को कहता है पर शिन उसे मना कर देता है कि पहले उसकी शिफ्ट खत्म हो जाने दो। तो बच्चे पूछते हैं कि ये जॉब इतना मजेदार है क्या। तो शिन बताता है कि उसे ये तो अभी नहीं पता पर पिछली जॉब से तो ये काफी हद तक बेहतर है। तो बच्चा पूछता है कि पिछली जॉब तुम्हारी कौन सी थी। तो साकामोटो अपने मन में बोलता है कि सच बताया तो तुम नहीं बचोगे। जो कि शिन समझ जाता है, उसे बोलता है कि वो पहले क्लीनर ही था, समझ लो तुम ये। और ऐसा ही हमारा पहला एपिसोड यहाँ से खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।